क्या आप जानते हैं कि कैसे कोई फाइटर जेट किसी खास जगह को निशाना बनाकर बम मार देती है, या कैसे किसी देश में दूसरे देश का फाइटर जेट आती है तो पता चल जाता है कि किसी का फाइटर जेट आई हुई है? यदि नहीं तो आइए इसके पीछे का फिजिक्स समझते हैं। हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में खास जगह पर हमला करके खामनेई को मार दिया, जो कि ईरान के चीफ लीडर थे। लेकिन ईरान ने भी उन फाइटर जेटों को मिसाइल से, रॉकेट से और बहुत सारे अपने ड्रोन से हमला करके उसको भी मार दिया। तो मेरे भाई, इन सब के पीछे क्या फिजिक्स है, आइए आज के क्लास में जानते हैं। आखिर कैसे इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लेती है, खास जगह पर एकदम पिन पॉइंट पर लॉक करके मार देती है। तो इन सब चीज़ों के पीछे के फिजिक्स को समझते हैं। मेरे भाई, इसमें मेन दो ही रोल होता है। एक आपका दिमाग, सोचने समझने का क्षमता, जिसका मेन रोल है, और जो टेक्नोलॉजी है उसमें है रडार। आइए देखते हैं कि रडार के मदद से कैसे हम लोग फाइटर जेट को ट्रैक करके मार देते हैं या किसी खास जगह को लॉक करके मार देते हैं। आइए तो सबसे पहले रडार का काम देखते हैं। जैसे कि मेरे भाई, रडार के बारे में अगर हम बात करें तो रडार जो है, रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार का मेरे भाई फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। क्या है रडार, आइए समझते हैं। मेरे भाई, रडार का मेन दो ही तीन काम है। सबसे पहला काम कि कोई ऑब्जेक्ट आ रही है तो वो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रडार से कितना दूरी पर है ये पता लगाना। पहला काम कि वो जो वस्तु है रडार से कितना दूरी पर है ये पता लगाना। दूसरा, उस वस्तु का स्पीड पता लगाना, कितना स्पीड है। तीसरा, उसका दिशा, किस दिशा में आ रही है, जा रही है। और चौथा, उसका आकार कैसा है। आज के समय में बहुत सारा टेक्निकल रडार है जो आकार वगैरह सब कुछ बता सकते हैं। तो मेन यही तीन चार मुख्य काम है कि रडार से कितना दूरी पर वस्तु है, वो वस्तु का क्या स्पीड है, वो किस दिशा से आ रही है या जा रही है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। मेरे भाई, रडार में अगर बात करें तो मेन तीन चीज होता है। एक ट्रांसमीटर और दूसरा जो मेरे भाई होता है एंटीना, और तीसरा मेरे भाई होता है रिसीवर। बाकी एक काम होता है स्क्रीन का, स्क्रीन पर जो सारा चीज दिखाई देता है। रडार में मेरे भाई क्या होता है कि एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर का काम है जो भी सिग्नल उसको दिया जाए उसको एम्पलीफाई करना, पावरफुल बनाना, दूर भेजने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट होता है। जैसे जनरेटर से हम लोग जो करंट निकालते हैं वही करंट निकाला जाता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का करंट निकाला गया। मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी, बहुत भयंकर फ्रीक्वेंसी आप लोग समझते हैं। कोई भी चीज चलता है तो वो कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है। एक सेकेंड में कई बार वाइब्रेट कर जा रहा है, उसके नंबर को, उसके संख्या को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो कोई भी चीज जब चलता है तो कंपन करते हुए चलता है, वाइब्रेट करते हुए चलता है। तो उसके एक सेकंड में वाइब्रेशन के संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का करंट प्रोड्यूस किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और उस अल्टरनेटिंग करंट को सबसे पहले ट्रांसमीटर में भेजा जाता है। ये ट्रांसमीटर क्या करता है मेरे भाई, इस करंट को बहुत पावरफुल बनाता है और ज्यादा भयंकर, ताकि दूर तक जा सके। तो बरियार करंट बना के आई ट्रांसमीटर से भेज दिया जाता है एंटीना में आता है। एंटीना का काम है कि इस करंट को ये रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक हिस्सा है रेडियो वेव्स। तो ये क्या करता है, एंटीना रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। रेडियो वेव्स बहुत तेज चलती है, लाइट के स्पीड से। सबको पता है लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इतना स्पीड से
ये वेव भागने लगेगा एंटीना से। हर एक एंटीना का अपना एक रेंज है कि ये वेव यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा। अलग अलग एंटीना का अलग अलग रेंज है। जैसा रडार वैसा उसमें एंटीना, वैसा उसका रेंज। हालांकि जो समुद्री जहाजों पर रडार वगैरह होती है उन सबों का रेंज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक रेंज होगा। जबकि जो जहाज में होती है हम लोग का फाइटर जेट वगैरह में, उन सब का रेंज ज्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र में जो जहाज होती है उस पर भारी से भारी सामान आप रख सकते हैं, मशीन सब हेवी होती है, इसलिए उसका रेंज ज्यादा होता है। और चूंकि हवा में उड़ना है तो वेट कम लेके चलना पड़ेगा, इसलिए उन सब का रेंज उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक, तो मेरे भाई क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट को, एसी करंट को सबसे पहले ट्रांसमीटर में भेजा जाता है और ये ट्रांसमीटर उस करंट को बहुत मजबूत बना करके एंटीना में भेजता है। एंटीना उसको विद्युत चुंबकीय तरंग के एक हिस्सा रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है प्रकाश के चाल से, और ये पूरा फैल जाती है, एकदम फैलने लगेंगे। ठीक है, ये फैलने लगेंगे। अब देखो क्या होता है, जैसे ही ये वेव्स, अब देखिए ये एंटीना से ये वेव सब निकल रही है, ऐसे ऐसे वेव सब निकलने लगती है। अब वेव निकली और जैसे ही किसी भी वस्तु से जाकर टकराएगी, किसी भी वस्तु से टकराएगी, तो टकराने के बाद तुरंत रिटर्न कर जाती है। जैसे ही टकराई, टकराने के बाद रिटर्न कर जाएगी, नहीं टकराई तो जा रही है, जा रही है। जैसे ही कोई बीच में चीज आएगा, पत्थर भी आएगा तो उसे टकरा करके रिटर्न करेगी, और जैसे ही रिटर्न करेगी तो एंटीना फिर से पकड़ेगा इसको, अब पकड़ कर रिसीवर को दे देगा कि अरे भैया वेव आ गया, वेव आ गया। तुरंत इसको भेजा जाएगा, स्क्रीन पर सब दिखाने लगेगा कि कितना स्पीड से चीजें आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, सारा चीज बताने लगेगा। तो अंततः हम बात करें इसके पीछे का फिजिक्स के कि कैसे बता देता है कितना दूरी पर है, कैसे बता देता है कितना स्पीड से आ रही है। तो मेरे भाई होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये रडार है, एंटीना है रडार का, ट्रांसमीटर से करंट गया और वो ट्रांसमीटर पावरफुल बना करके एंटीना को भेजा। एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चारों बगल फैला दिया, चारों बगल फैला हुआ है एकदम, भाग वेव्स जा रहा है। जैसे ही इसमें कोई भी पत्थर आया, यहां पर पत्थर भी आया या कोई फाइटर जेट भी आई, तो तुरंत ये वेव उससे टकराएगा, टकरा कर रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद में ये रिसीवर रिसीव किया। अब सबसे पहले पता लगाएगा कि कितना दूरी पर है। दूरी कैसे निकलता है बबुआ? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, चाल गुना समय, पढ़े हैं ना। चाल, चाल तो पता है भैया, प्रकाश के चाल से जा रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समय कितना? मान लो जा करके आने में समय लिया टी, कुछ भी समय ले सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये सब सेकंड में काम होता है। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड समय लिया, तो जा करके आने में समय लिया। तो हमको सिर्फ जा करके आना नहीं पता करना है कितना दूरी पर है, सिर्फ जाने में समय पता कर लो। वेव तो जा करके आया है, हमको पता रहेगा कितना समय में जा करके वेव आया है, तो जो भी जा करके आने में समय लगेगा उसका T/2 कर देंगे, टाइम का हाफ कर देंगे। और इसी फॉर्मूला पर मेरे भाई हम लोग दूरी पता कर लेते हैं। ये स्क्रीन में पहले से ही सेव होता है, कैलकुलेटर वगैरह सब वो कैलकुलेट करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बता देगा, लेकिन इसके पीछे का फिजिक्स यही है। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग पता कर लेते हैं कितना दूर पर है, और चूंकि वेव रिटर्न करके आ रहा है तो डायरेक्शन भी पता चल गया। ठीक है, इस प्रकार से हम रडार के हेल्प से दूरी पता कर लेते हैं और डायरेक्शन। और सबसे बात है कि स्पीड कैसे पता चलता होगा मेरे भाई। स्पीड पता करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कैसे भाई इसके स्पीड को हम लोग पता करते हैं कि कितना स्पीड से आ रही है, कितना स्पीड से जा रही है, इसको तो पता करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं पहले से कि कोई भी चीज जब हमारे नजदीक पहुंचती है तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, दूर जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी घटता है। जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस कोई हॉर्न बजा रही है, हमारे नजदीक है तो बहुत तेज सुनाई देगा, मतलब उस साउंड का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। और वही एम्बुलेंस हमसे दूर जा रही है, दूर जा रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होता है ना, चेंजिंग, इसी बेस पर हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमने मान लो जो भी रडार से वेव भेजा है उसका फ्रीक्वेंसी है कुछ एफ, तो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है डेल्टा एफ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी,
इसका फॉर्मूला होता है जो भी वस्तु आ रही है उसका स्पीड v बाई प्रकाश का चाल c इंटू एफ। ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, जो मतलब हमने भेजा हुआ है रडार से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है फिक्स फ्रीक्वेंसी वो है। v का मतलब जो भी वस्तु आ रही है उसका चाल, c का मतलब प्रकाश का चाल, डेल्टा एफ का मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हमको एफ पता ही है, कैसे फ्रीक्वेंसी बदल रहा है तो डेल्टा एफ हमको पता ही है, सी प्रकाश का चाल पता ही है, भी हम लोग पता लगा लेते हैं, स्पीड भी निकाल लेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा। ये भी सब स्क्रीन के अंदर कैलकुलेटर में सेट है, टोटल कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो आपने समझा कि कैसे स्पीड हम लोग पता लगाते हैं, ये सारा चीज डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं। मेरे भाई, अगर हम बात करें तो मान लीजिए किसी, यहाँ पर अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं कि कैसे कोई यहाँ पर अगर हम बात करें इस फाइटर जेट को, तो कैसे किसी जगह को निशाना बनाकर मार रही है, या कैसे रेडियो वेव्स के अंदर कैसे किसी फाइटर जेट को ट्रैक कर लिया जा रहा है, या कैसे किसी फाइटर जेट को मिसाइल से हम लोग मार दे रहे हैं। देखिए क्या होता है इसके पीछे का फिजिक्स। जैसे मान लीजिए हमने रडार लगाया हुआ है अपने बॉर्डर पर, वहां से हम अपना वेव्स चारों ओर ये वेव्स निकाल रहे हैं, जा रही है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का वेव। और मान लीजिए किसी दूसरे देश का कोई फाइटर जेट आया, तो ये वेव सब जाके टकराएगी, और टकराने के बाद रिटर्न बैक करके आएगी मेरे रडार के पास। जैसे ही मेरे रडार के पास रिटर्न बैक करके आएगी तो हम लोग अलर्ट कर देते हैं कि अरे कुछ आ रहा है, स्क्रीन पर सब बताने लगेगा इतना स्पीड से इतना दूरी पर ये चीज आ रहा है। हम लोग तुरंत अपने एयरफोर्स को अलर्ट करते हैं कि अरे भैया कुछ आ रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है इसका है, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग अपने मिसाइल से, मान लो यहाँ पर कोई मेरा मिसाइल है, मिसाइल से इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग लॉक कर लेते हैं। ये जो भी फ्रीक्वेंसी छोड़ रही है, अलग अलग तरह का मिसाइल में भी रडार होते हैं, मिसाइल में भी छोटे छोटे रडार होते हैं। इसके हीट जो भी इससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिटेक्ट करके, इस सिग्नल को हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ से जैसे ही हम लॉन्च करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी को, ये कहीं भी भाग के जाएगा, ये तो एक खास फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, कहीं भी है उन्हें भागेगा। अब हम अपने मिसाइल में इसको सेट कर देते हैं और लॉक करके टारगेट फिक्स करके और इसको चला देते हैं। अभी कहीं भी भागते हुए है उन्हें कहीं दौड़े, हमको तो फ्रीक्वेंसी भैया सेट है, तुम कहीं जाएगा, ये दौड़ते हुए जाएगा, इसको मारेगा। इसका स्पीड कम होता है भारी होने के कारण, इसका स्पीड सब ज्यादा होता है, तुरंत जाके मार देगा। तो इस प्रकार से हम लोग रॉकेट से, मिसाइल से किसी फाइटर जेट को मार देते हैं। हाँ, अब आजकल के डेट में अब जैसे B2 बम्बर वगैरह है, सब जो अमेरिका वगैरह बना रहा है, ये ऐसा बना रहा है कि रडार में अइबे नहीं करेगा, थोड़ा सा भी मिस करेगा वो अंदर चला जाएगा। अब तुम तो सोच रहे हो कि तब सब तो किसी भी देश पर अटैक नहीं किया जा सकता है, मिसाइल मार के खत्म कर देगा। तो हाँ भाई सच है, सब पैसा का लड़ाई है, मिसाइल ज्यादा होगा अब टिक नहीं पाएगा। इसीलिए अकेले नहीं जाती है, सब स्क्वाड में जाती है, सब 10-10 वो। कितना को आप टारगेट लॉक कीजिएगा 4 गो को लॉक कीजिएगा, 1-2 गो बचेगा, एकदम पूरा मार के धुआं का मार देगा। तो इसलिए मेरे भाई 3-4 गो जाती है और चुपटा बना रहा है, सब देख रहा है B2 बम्बर कैसे बनाया है, एकदम पतला, एकदम स्लिम। वो रडार के कैचअप में आएगा ही नहीं, चाहे देखा जाता है कि कहां से रडार लीक कर रहा है, वहां से घुसा जाएगा। तो बहुत तरह का है, अपना दिमाग लगा करके जाया जाता है। किसी जगह को भी निशाना बनाया जाता है तो वैसे ही सैटेलाइट से हम लोग देखते रहते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब देख करके अपना हम लोग सेट किए हुए रहते हैं। बस फाइटर जेट ले जाना है, बम मार देना है। लेकिन फाइटर जेट ले जाएंगे तो उस देश के भी रडार को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, और वही उससे बच करके जाना है या अपना एस्कॉर्ट में जाना है, यही दिमाग लगाना होता है। इसलिए मेन युद्ध जो होता है दिमाग का ही होता है, बाकी उसमें रडार का बहुत ज़्यादा योगदान है। ये अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उम्मीद के साथ उसका आपको आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।